तो अलजबरा में तुमको है ना वेरीफाई बेस पे क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है ना। जैसे फाइंड वैल्यू, तुम्हें एक एक्सप्रेशन दिया होगा और तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी होगी। जैसे कि तुम्हें दिया गया m-2 और बोला गया है कि m इज इक्वल टू वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, m की जगह क्या लिखना है, 2 डालना है, क्योंकि m की वैल्यू क्या दी, 2 दी गई है। तो 2 - 2, तो 2 - 2 क्या आएगा, 0, है ना, क्योंकि +2 - 2 कट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। इतना तो आपको इंटीजर आना चाहिए, है ना। इसी तरीके से जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 5m/2 - 4, समझो कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दी, m की वैल्यू सेम दी गई है, m की वैल्यू तुम्हें 2 ही दी गई है। m की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, ठीक है। तो 5 × 2/2 - 4, सही है। तो आप क्या करोगे, m की जगह क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। 5 और m में क्या रिलेशन है, अगर कोई साइन नहीं होता है, नंबर और वेरिएबल में कोई साइन नहीं होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 5 और m की जगह 2, m की जगह 2/2 - 4, 10/2 - 4, तो 2 1 = 2, 5 = 10, 5 - 4 = 1 आंसर आ गया। आई बात समझ में। इस तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया बहुत अच्छा, 3m² - 2m - 7, जैसे ये क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में m की जगह क्या लिखना है, यहाँ पर भी m की वैल्यू क्या है, 2 ही है, m की वैल्यू क्या है, 2 ही डालना है, तो ठीक है डालो 2। तो 3 और m में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। और m की जगह होगा 2 का स्क्वायर, है ना, m की जगह 2, m की वैल्यू 2 दी गई है, -2, जहाँ जहाँ m है वहाँ 2 डाल देंगे। तो यहाँ पर 2m में क्या रिलेशन है, बीच में दोनों के बीच में कोई साइन है क्या, प्लस माइनस डिवाइड, कोई साइन दिख रहा नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, मतलब मल्टीप्लाई है। 2 इन ब्रैकेट 2 मतलब मल्टीप्लाई 2 -7, वैसे वैसे आपको फॉलो करना है, ओके। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, जैसे कि 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 दैट इज 9, इतना तो पता ही है ना। 3 का स्क्वायर मतलब 3 की पावर 2 है ना, तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 × 3 9, इतना बेसिक मालूम होना चाहिए, ओके। -2 × 2 = 4 -7, तो पहले क्या करते हैं, हम बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी बेसिक मैथ हमें पता है। तो 12 - 4 - 7, 12 में से 4 गया, बच्चा 8 - 7, आंसर आ गया 1, करेक्ट है। आगे बात समझ में। तो इस तरह ये क्वेश्चन लगाए जाते हैं। जैसे कि दिया हुआ है आपको -2p³ - 3p² + 4p + 7 और वैल्यू दी गई है p की -2। तो जहाँ जहाँ तुम्हें p दिख रहा है, वहाँ पे क्या डाल देंगे, -2 डाल देंगे। तो -2 इन ब्रैकेट -2p की जगह -2 की पावर 3 -3, फिर वापस ब्रैकेट p की जगह -2 का स्क्वायर + 4, फिर -2 + 7, ठीक है। तो देखो -2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, इधर साइड में आ जाओ, रफ में आ गए, हम रफ में आ गए। -2 की पावर 3 का मतलब -2 × -2 × -2, ओके। ऐसे रफ में कर लिया करो, ठीक है ना, रफ में आंसर निकाल लिया करो। तो -2 2 × 4 2 × 8 और साइन कौन सा लगेगा, देखो इंटीजर हमने सिखाया हुआ है आपको, तो 1 2 3 माइनस है, 3 माइनस है, साइन लगेगा माइनस का। देखो 2 माइनस आपस में एक दूसरे कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल हो गए, बचा 1 माइनस लगा दो, ठीक है। तो 3 माइनस है, 5 माइनस है, कोई भी ऑड नंबर में माइनस है तो आंसर माइनस में आता है। तो हम यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो -2 इन ब्रैकेट -2 का आंसर क्या आया, -2 का क्यूब का -8 आया है, तो यहाँ -8, ठीक है ना, क्योंकि इनके बीच में क्या रिलेशन था, मल्टीप्लाई का था। 2 और p में क्या रिलेशन, मल्टीप्लाई का था, -2 -8 में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। -3, अब -2 का देख लो, यहाँ पर आ जाओ साइड में, -2 का स्क्वायर
मतलब -2 मल्टीप्लाई -2, 2 माइनस माइनस कट गया, आंसर आ गया 4, प्लस का 4 आ गया आंसर, है ना। इतनी आपने ये की हुई है क्या, इंटीजर। फिर देखो +4 इंटू -2, ये आपस में मल्टीप्लाई है ना, 4 इंटू पी क्या है, आपस में मल्टीप्लाई है। 4 + 4 -2 माइनस का 8, इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, इसीलिए इंटीजर का लेक्चर मैंने पहले भेज दिया है आपको। अब यहाँ देखो रिलेशन लगा, मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, तो माइनस इंटू माइनस, +2 8 × 16, प्लस का 16, -3 इंटू 4 माइनस का 12, है ना, माइनस प्लस साइन माइनस लगेगा, मल्टीप्लाई में 3 4 12, -8 + 7। बस अब क्या करना है, ये दो पहले सॉल्व करो, बाकी दो ऐसे नीचे उतार दो, -8 + 7 नीचे उतार दिए, ये दो सॉल्व करेंगे पहले। 16 में 12 जाएगा, बचेगा 4 प्लस का, फिर क्या करोगे, +7 नीचे उतार दो और ये दोनों सॉल्व करो, है ना, दो सॉल्व किए जाते हैं, बाकी नीचे उतार दिए जाते हैं। 4 - 8 बचा -4, 4 - 8 बचा माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीज़ें करनी होती हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें 2x, मैंने डायरेक्ट है ना, थोड़े से टफ और अच्छे क्वेश्चन मैंने ले रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। और x की वैल्यू तुम्हें दी गई है, x के जहाँ जहाँ दिखे वहाँ -1 डालना है, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ क्या डालना है, -1, तो -1 का स्क्वायर, 2x की जगह -1 का स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट -1, ये ध्यान रखना, माइनस ये वाला माइनस, फिर x का अलग -1, क्योंकि x के -1 अलग दिया गया है, ठीक है, माइनस। अब -1 का स्क्वायर रफ में आ जाओ, -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, माइनस माइनस कट जाता है, 1 इंटू 1 1, यानी 1 आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा 1। फिर ये देखो माइनस इंटू माइनस, क्योंकि आपस में क्या है, बाहर माइनस लगा है ना, और अंदर भी माइनस है ब्रैकेट के अंदर, तो बाहर जब माइनस होता है अंदर का साइन पलट जाता है, तो +1 हो जाएगा, -2, ठीक है ना। सुनो, बाहर क्या लगा है, ब्रैकेट के, ब्रैकेट हमने क्यों लगाया, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी, -1 थी, तो ऐसे ब्रैकेट में रखना पड़ता है, माइनस में साइन है, क्योंकि एक और माइनस बाहर चल रहा है, तो दो माइनस आपस में प्लस बना देते हैं, तो प्लस का 1 -2, फिर 2 इंटू 1 2 + 1 -2, देखो +2 -2 कट जाता है, ओके, क्योंकि +2 -2 0 हो जाता है ना, तो +1 आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर यही चीज़ दो वेरिएबल में दिया गया है, तो देखो हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो 2 वेरिएबल 3 4 वेरिएबल हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आपको दिया हुआ है a² + ab + 2, ये दिया हुआ है, और इन ब्रैकेट दिया हुआ है a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -2 है, ये इन ब्रैकेट दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ a दिखेगा वहाँ 2 डाल देंगे, जहाँ जहाँ b दिखेगा वहाँ -2 डाल देंगे, ठीक है ना। तो a² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस a मतलब 2, ए बी में कोई साइन नहीं दिख रहा है बीच में, मतलब मल्टीप्लाई -2, क्योंकि a2 b -2 है, तो 2 इंटू -2, फिर +2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है ना। और ये पहले करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई बॉडमास के हिसाब से, पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे पहले, बॉडमास रूल मालूम होने चाहिए, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो +2 इंटू -2 माइनस का 4, +2 इंटू -2 2 टू द 4, साइन माइनस का लगेगा, इतनी इंटीजर आना चाहिए आपको, इसीलिए इंटीजर का लेक्चर दे दिया मैंने। +4 - 4 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। +4 से -4 कट के 0 हो जाएगा ना, 4 में से 4 गया, 0 बचा, ठीक है ना। ठीक, इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लें, a² (2a² b + 2ab² + ab, वैल्यू सेम रख ले रहे हैं, a की जगह 2, b की जगह -2, ठीक है ना। तो चलो 2 इन ब्रैकेट, a का मतलब 2 है ना, 2 का स्क्वायर, वहाँ पर ब्रैकेट खोलो, क्योंकि आपस में जब मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, -2 + 2 इन ब्रैकेट a का 2, b का -2 का स्क्वायर, प्लस वापस a इंटू b, तो 2 × -2, ठीक है ना। तो ये थोड़ी जगह कम पड़ रही है, तो ये देखो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है, ये तीनों आपस में क्या है, या आपस में मल्टीप्लाई में ना, तीनों आपस में मल्टीप्लाई में, कोई बीच में साइन दिख रहा है, 2a के बीच में कोई साइन दिख रहा है, नहीं मतलब मल्टीप्लाई, ए बी में कोई साइन दिख रहा है, नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 का स्क्वायर 4,
इंटू 4 इंटू -2। ठीक है, पहले अभी एक स्टेप कर दिया, प्लस यहाँ पर देखो ये भी क्या है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई में, तो -2 का स्क्वायर, पहले हमेशा डिग्री सॉल्व की जाती है, पहले हमेशा पावर सॉल्व किया जाता है, स्क्वायर लगा है पावर, तो पहले इसको सॉल्व कर दो। 2 इंटू 2, -2 का स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2, माइनस माइनस क्या, ठीक है, 2 टू द 4 इंटू 4, फिर लास्ट में क्या है प्लस 2 इंटू -2, तो ये -4 हो जाएगा। 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -4। इंटीजर आना चाहिए भाई, तो इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग रहेगा हमारा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्योंकि पहले मल्टीप्लाई वाले सब पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई डिवाइड पहले करना होता है बॉड मास के हिसाब से। 2 4 ज़ा 8, 8 इंटू -2 माइनस का 16, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस का 16। अब देखो ये -4 और बाहर प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। बाहर अगर प्लस लगाए अंदर -4 तो -4 ओपन होगा, बाहर अगर माइनस होता अंदर -4 होता तो +4 ओपन होता, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस हो जाता है है ना। तो 16 + 16 माइनस कट गया, आंसर आ गया -4। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किए जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन ले लें। टू वेरिएबल पर 2 वेरिएबल और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है 4 2x - 1 + 3x + 11 और x की वैल्यू तुम्हें दे दी गई है 2। क्या दे दी गई है, 2। ये x की वैल्यू, x की जगह क्या रखना है, हमें 2 रखना है, x से क्या रखना है, 2 रखना है। तो 4 2 जहाँ x दिखे वहाँ डाल दो 2 ब्रैकेट में, -1 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 इन ब्रैकेट 2 + 11, ओके। तो चलो 4 पहले बाहर ही रखेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। पहले कहाँ सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का। 2 2 ज़ा 4 -1, ठीक है, प्लस 3 2 ज़ा 6 + 11। 4 - 1 कितना होगा, 3 होगा, बाहर बैठा है 4, 4 इंटू 3 12, है ना। 4 - 1 3, ये ब्रैकेट में था, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12 + 6 + 11, तो 18 + 11 27 आंसर इसका आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो एक में हम बना के दे देते हैं आपको खुद से। 3x + 2a + 4b + x का स्क्वायर, समझिए यहाँ वैल्यू दे दी गई है तुम्हें, x = 2, a = 1 और b = -1 दे दी है, ठीक है। ये वैल्यू दे दी गई है, तो चलो सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो x यहाँ पर है वहाँ 2 डाल दिया, a जहाँ पर है वहाँ 1 डाल दिया, 4 b जहाँ है -1 डाल दिया, प्लस x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, सही है। तो ये मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6 + 2 इंटू 1 2। अब देखो वहाँ यहाँ पे ध्यान देना है, बाहर प्लस का 4 अंदर माइनस का 1 है, 4 इंटू -1 माइनस का 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 4 - 4 कट गया, 6 + 2 8 आ गया आंसर, करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है। इसी तरह बाकी भी सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है। तो ये सेकेंड एक्सरसाइज आपको मैंने करा दी है।